हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी योर सोशल साइंस टीचर कंचन मैम। और आज हम रिवाइज करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज ग्लोब एंड मैप। यस, आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो ग्लोब महाराज जी हैं और ये जो मैप महाराज जी हैं, ये दोनों ही हमारी अर्थ के बहुत जिगरी दोस्त हैं। यस, और लेकिन हाँ, दोनों ही बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के हैं। एक तरफ जहाँ ये जो ग्लोब महाराज जी हैं, आप देख ही सकते हो, ठीक है, कितनी मोटू से हैं, राइट। ये जहाँ पे इतने मोटू से हैं, उसी के ही दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो मैप है वो कैसे महाराज जी हैं भाई, वो तो बहुत ही दुबले पुतले से हैं। यस, एक बिल्कुल पेपर की भांति। यस, और ये जो ग्लोब है, आप देखोगे ये जो ग्लोब महाराज हैं, ये कुछ नहीं करते, ये बस अपने ही एक्सल स्टैंड पर खड़े रहते हैं हमेशा, है ना, और एकदम तैश में एकदम टेढ़े ही बने रहते हैं ये वहाँ पे। यस, और क्या, और दूसरा काम क्या है इनका, अपनी ही जगह पर बस ऐसे घूमते रहेंगे, कोई इन्हें घुमाते जाए घुमाते जाए घुमाते जाए, ये घूमते रहेंगे वहाँ पे। यस, और जो मैप महाराज जी हैं, लोग तो बस उनको लेके चलते ही रहते हैं, हमेशा टहलते ही रहते हैं, इसीलिए तो उनका कभी वेट बढ़ ही नहीं पाता। यस, तो ये दोनों जो हमारे ग्लोब महाराज जी और ये जो मैप महाराज जी आप देख रहे हो, ये हमारी अर्थ के बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। तो आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, और जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि उनके जिगरी दोस्त हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊं, ये अर्थ को बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो करते हैं। जैसी जैसी अर्थ वैसे वैसे हमारे ग्लोब महाराज जी और मैप महाराज जी, बट हाँ, दोनों का ढंग और अंदाज जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन दोनों के बारे में। ओके, सो यस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, राइट। उसके बाद अच्छा ये समझ जाना, हाँ, सेकंड नंबर का टॉपिक है व्हाट इज अ ग्लोब, राइट। बट मैं पहले आपको बता दूं, इस इंट्रोडक्शन के टाइम पर ही हम पहले अर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि आखिरकार ये जो ग्लोब महाराज जी और ये जो मैप महाराज जी हैं, वो किसके दोस्त हैं, अर्थ के ही तो हैं, इजंट इट। तो उनके बारे में तो जानना बनता ही है। फाइन, सो यस, उसके बाद हम जानेंगे ग्लोब के बारे में, और इससे पहले यहाँ पे जानेंगे अर्थ के बारे में। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं ग्लोब को यूज करने के या ग्लोब महाराज से बात करने से। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज अ मैप। तो मैप क्या है भाई, अब मैप से भी तो मिलना है ना। ग्लोब के बारे में पूरा जानकारी ले ली, तो मैप के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होगा। फिर हम जानेंगे कि कितने कितने मैप के भी अंदर कौन से होते हैं, बहुत सारे उसके और एलिमेंट्स हैं, राइट, उसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। एंड यस, फाइनली हमारा होगा एक छोटा सा प्यारा सा क्विज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिविजन टॉपिक। फाइन, सो लेट्स गो फर्दर। यस, तो हमें देखना है, सबसे पहले समझना है कि अर्थ कैसी है। फाइन, क्यों समझना है, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्लोब महाराज जी और जो हमारे मैप महाराज जी हैं, वो दोनों क्या है, हमारी अर्थ के बहुत बहुत ही पक्के वाले दोस्त हैं। यस, तो जो अर्थ है बेसिकली स्टार्टिंग का कहने का मतलब है, जब से जो इंसान था, जो ह्यूमन बीइंग था, दे वर गेटिंग द नॉलेज और दे स्टार्टेड यूजिंग देयर माइंड्स और ब्रेन्स, और दे वर हैविंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द शेप ऑफ द अर्थ। और वो जो क्यूरियस वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे ही इंसान के अंदर धीरे 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 डेवलप हो रहे थे, तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये पृथ्वी कैसी है, ये जो ऊपर लाइट हमें दे रहा है, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट सूरज जी, है ना, सूरज चाचू के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग, तो ये कहाँ पे है, या फिर जो रात में ये चांद निकल आता है, तो वो क्या है, हवा कैसे बह रही है, पानी बिल्कुल ऐसे लिक्विड के फॉर्म में क्यों है, ये जो लैंड है वो तैर रही है कि डूब गई है, क्या है आखिरकार। तो जब ये सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे इंसान के दिमाग में, उस वक्त की बात है ये। यस, उस वक्त की बात है ये। उस टाइम पर कुछ ट्रैवलर्स, कुछ एक्सप्लोरर्स इस चीज को भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, की अर्थ की शेप है क्या। बहुत बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आए, राइट। सम पीपल सेज कि अर्थ इज लाइक अ रेक्टेंगल, राइट। अर्थ कैसी है, अर्थ एक रेक्टेंगल की तरह है।
फाइन, क्योंकि जब भी हम सामने से देखते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता, ऐसा ही कुछ दिखता है। किसी ने कहा देयर आर अदर पीपल, दे सेड नो 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 नो, अर्थ इज नॉट रेक्टेंगल, इट इज स्क्वायर इन शेप। फाइन, वो कैसी है? स्क्वायर शेप की है। फाइन, फिर उसके बाद कुछ और महान लोग भी आए, कुछ और पर्सन भी आए, उन्होंने कहा कि अरे ये तो कैसी है, ये तो हेमिस्फीयर टाइप की है, राइट, ये तो हेमिस्फीयर है, क्योंकि जब हम सामने देखते हैं तो हमें ऐसे सी बना हुआ दिखता है, राइट, एट दी होराइजन्स दिखते हैं बेसिकली। सो यस, इट इज व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप। फाइन, देन सम पीपल वर देयर हु सेड कि नो, earth is like a triangle. So yes, every shape that you have studied in your maths or that you are studying in your maths, people tried to prove their points, people tried to prove the respective properties of these shapes, right, related to the earth, right? But of course हमारी अर्थ तो किस शेप की है? ये तो भाई सर्क्यूलर है। फाइन, सो यस, फाइनली ये चीज समझ में आई कि जो अर्थ है वो रेक्टेंगल तो नहीं हो सकती, स्क्वायर भी नहीं हो सकती, और भी रोम्बस या कुछ और बोल दो वो भी नहीं है, हेमिस्फीयर भी नहीं है, एंड क्या है, पिज्ज़ा का ये ट्राइंगल शेप भी नहीं है। तो फिर क्या है बेसिकली? ये इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर शेप, राइट, एक सर्कुलर शेप की तरह है। एंड यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम इस पर रह रहे हैं तो ये 2D फिगर नहीं हो सकती, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर नहीं हो सकती, राइट। अर्थ कैन नॉट बी 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल्स क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल वो शेप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। दिस इज क्रॉस, नो, इट कैन नॉट बी 2 डायमेंशनल, अर्थ कैन नॉट बी 2 डायमेंशनल। दैट मीन्स व्हाट? 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जो एक सपाट पेपर पर आपकी शेप है, राइट। कहने का मतलब उसके सिर्फ 2 डायमेंशंस होंगे, लेंथ एंड ब्रेथ, दैट्स इट, हाइट पार्ट नहीं है। फाइन, राइट। एंड इसी के साथ उन्होंने कहा 2 डायमेंशनल तो नहीं हो सकती बिकॉज वी पीपल आर लिविंग हियर। अगर ये ऐसे सपाट होती तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोर होता जो हमें कहीं ना कहीं गिरा देगा। अगर ये हेमिस्फीयर भी नहीं है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गिर सकते हैं। फाइन, सो बट ऐसा तो हो नहीं रहा, राइट। और इसी चीज को प्रूफ भी किया एक पर्सन ने, एक एक्सप्लोरर ने, राइट, कि जो अर्थ है वो बेसिकली किस शेप की है? स्फेरिकल शेप की है। किस शेप की है? स्फेरिकल शेप की है। कहने का मतलब है एक 3 डायमेंशनल सब्सटेंस की तरह है, राइट। एक 3 डायमेंशनल थिंग है, राइट, जो हमारी अर्थ है, राइट। और आप देखोगे कि ये जो आप पर्सन देख रहे हो अपने सामने, ठीक है, इस पर्सन को आप बिल्कुल ध्यान से देखो, यही वो पर्सन है जिसने इस चीज को बिल्कुल ठप्पा लगा के प्रूफ किया सबसे पहले। क्या? कि जो अर्थ है वो सर्कुलर शेप में है। फाइन, इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम क्या है? नाम जान लेते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए इन्हें। इन्होंने बहुत बड़ी एक रिडल को सॉल्व कर दिया। एंड लेट मी टेल यू, इस रिडल को, रिडल क्या है कि अर्थ की शेप क्या है, इस रिडल को इन्हें सॉल्व करने में ही टुक ऑलमोस्ट लाइक 3.5 years, right? Yes, first let's know about his name. So his name is basically Ferdinand Magellan, right? So that's his name, and he started with his voyage on 20th September of 1519, right? So he started his voyage in 1519 and he started from Spain. He was basically a Portugal explorer or traveler, you can say, right? Explorer or traveler are those people who are basically moving around the places and they are capturing memories, they are capturing different items from there and all. Just like you people nowadays must be watching reels related to travel bloggers, right? So they, in a way you can say like he was a travel blogger, राइट, एक ट्रैवलर थे वो। फाइन, इन्होंने अपनी वोयाज क्या होता है? बेसिकली सी के रूट से जो हम जर्नी करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो वोयाज है वो स्टार्ट कहाँ से की थी? स्पेन से स्टार्ट की, ठीक है। कब स्टार्ट की? 1519 में 20 सितंबर को स्टार्ट की। फाइन, और ये यहाँ से घूमते घूमते, आप देखो इनका पूरा रूट बता रखा है, ठीक है, पूरा कवर करते हुए, पूरा घूमते हुए ये यहाँ पे पहुँच गए।
अकेले नहीं गए थे, लेकिन अपने साथ लोगों को लेके गए थे, राइट। तो कभी आपको भी ऐसे घूमने जाना हो तो अकेले नहीं जाना, टेक सम पीपल अलोंग विथ यू, राइट। अभी तो मम्मी पापा के साथ ही जाना होता है बाहर, राइट। ओके, सो यस, सो बेसिकली ये अपने साथ 5 शिप्स लेकर गए थे और 270 मैन, राइट, 270 क्रू मैन वर देयर विथ हिम। फाइन, सो ये सारे लोगों ने वोयाज शुरू किया। लेट मी टेल यू, जब ये कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, 1522 में, ठीक है। और जब पूरा राउंड लगा करके ये आ गए तो उन्होंने कहा कि ना ना ना, अर्थ तो राउंड ही है। क्यों भाई, अगर राउंड नहीं होती तो कहीं ना कहीं गिर जाते हम लोग, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो वापस अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर वापस आ गए। तो यस, this is what, it's a circular in shape basically. Fine, so yes, this is the thing. So this is what, like, how the ancient men, how the ancient people, they talked about the shape of the earth, right? And at present I know that earth is not, I know that you people know that earth is not exactly of a spherical shape, right? Rather it is of a geode kind of shape. ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो अर्थ है वो बिल्कुल स्फेरिकल भी नहीं है, तो वो क्या है, वो बेसिकली ऑरेंज शेप की है। फाइन, या फिर कहने का मतलब है बीच से तो बहुत चौड़ी है, लेकिन यहाँ से पोल्स की तरफ थोड़ी चपटी हुई सी है। फाइन, बट यस, देखो ग्लोब महाराज जी अब बिल्कुल भी हमारी अर्थ को फॉलो एकदम डिट्टो तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो तो अपना शेप मेंटेन करके चलते हैं एकदम ग्लोब के जैसे, ग्लोब की शेप में, कहने का मतलब है एक स्फेयर की शेप में। Fine, so yes, this is the thing. So this solves the problem that what is the shape of the earth, and we know that shape of the earth is geode basically. No, it's not the purely spherical one, but yes, geode one, right? और बहुत सारे experiments, traveling and all, इन सारी चीज़ों के बाद प्रूव हो गया क्या, कि जो हमारी अर्थ है वो गोल ही है। फाइन, सो यस, सो नाउ विल बी मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक ग्लोब, बट उससे पहले हम एग्जैक्टली में भी देख लेते हैं कि हमारी अर्थ है कैसी। फाइन, सो लेट्स गो। ओके, सो यस, दिस इज योर अर्थ बेसिकली। ये क्या है, आपकी अर्थ है, गोल शेप की दिख रही है ना, है ना, कोई और शेप तो नहीं है, राइट। इसको अगर हम और जूम इन करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरी की पूरी क्या है, गोल है। लेट मी टेल यू, दिस इज द पिक्चर, लाइक दिस इज द पिक्चर बेसिकली टेकन फ्रॉम सैटेलाइट ओनली, राइट। अब तो हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस पीपल हैं, तो ऑब्वियसली मून पर एक सैटेलाइट है जो कि सारे प्लैनेट्स और सबको कैप्चर कर रही है, तो ये हमारी अर्थ भी वहीं पर कैप्चर्ड है। सो ऑफकोर्स इट इज शोइंग दैट अर्थ इज इन अ राउंड शेप। फाइन, एंड यस, हमें पता है, अगर हम यहाँ पे हमारा इंडिया देखना चाहें, ओ पूरा घुमा दिया हमने अर्थ को। चलो देखते हैं, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ओ वाओ, हियर कम्स आर इंडिया। यस, ये आ गया हमारा इंडिया, राइट। एंड इसी के साथ ठीक है, और ये क्या हो गई, इसकी इमेजिनरी लाइंस जो यहाँ पे हैं, ठीक है। ये लाइंस एग्जैक्टली में नहीं थी, जो एग्जैक्ट पिक्चर हम लेते हैं उसमें हमने देखा कि एग्जैक्ट लाइंस नहीं है अर्थ पे, दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस। तो यस, वी हैव दिस। फाइन, सो यस, आप जो मेन लाइन बीच में देख सकते हो दैट इज इक्वेटर। ऊपर की तरफ वी हैव व्हाट, वी हैव पोल्स आर हियर। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर बेसिकली लैटिट्यूड, वेयर एज the standing lines, they are called as longitude. So let me tell you, globe represents the exact spherical model of the earth. Fine, जब आपके पास globe होगा, आप देख सकते हो उसमें कि exactly ये latitudes and longitudes दे रखी हैं। Fine, and with this, like with these respective latitudes and longitudes, it becomes very easy to locate places on the earth, right? And so on the globe as well. Fine, so yes, this is the thing. Okay, so yes, with this, let's back to the topic, as we are done with the information that yes, of course, earth is what, earth is a round shaped planet basically. Fine, so yes, let's learn about the globe part, right? अब globe है क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक spherical model है। Fine, and exact है, like completely exactly, it is what, it is
अ स्फेरिकल मॉडल, राइट। एंड यस, इसमें ग्लोब में जैसे अर्थ पे तो हमारे पास लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो लाइंस बनी हुई हैं। जैसे ये लाइन अगर आप देखो, दिस इज द सेंटर पार्ट विच इज कॉल्ड एज इक्वेटर, फाइन। एंड यस, जो अर्थ है वो एग्जैक्टली में भी स्पेस में भी कैसी है, थोड़ी टेढ़ी सी है, टिल्टेड है, फाइन। और कितना टिल्टेड है, इट इज टिल्टेड लाइक 23 एंड हाफ डिग्रीज, इतना टिल्टेड है हमारी जो अर्थ, फाइन। सो इसीलिए आप ग्लोब भी देखोगे, ग्लोब एकदम सीधा नहीं होता, टेढ़ा सा होता है थोड़ा सा, फाइन, यस। एंड इसके यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे वी हैव एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो दो शोर्स हैं बेसिकली, राइट। एंड इनको ही हम लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोलेंगे, दिस इज लाइक नॉर्थ एंड दिस इज लाइक साउथ। एंड ये जो जिस पे हमेशा खड़ा रहता है उसको बोलते हैं एक्सल स्टैंड, उसको क्या बोलते हैं, एक्सल स्टैंड, fine. So this is the structure of globe and we know that it is a complete replica of earth, right? So it is a spherical model of earth and its two extremes कौन से हैं, north and south poles are there, fine. Moving to the next one, that is to say, yes, let me tell you a very interesting fact about globe कि जो सबसे पुराना ग्लोब हमारे पास अवेलेबल है, राइट, वो कौन सा है, इट वॉज मेड बाय मार्टिन बिरहम, राइट। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्लोब, राइट। एंड ही हैज गिवन दिस ग्लोब इन द ईयर ऑफ 1492. ही वॉज अ जर्मन नेविगेटर, दैट इज टू से ट्रैवलर थे बेसिकली, एंड जोग्राफर भी थे, राइट। सो दैट इज टू से ही हैड इंटरेस्ट इन जोग्राफी, फाइन। एंड ऑल्सो this globe is also known as iridapple, right? This is also known as iridapple, that is to say earth apple, like this is a German word, fine, which means earth apple. Why so? Because we know that earth is not complete spherical, rather it's oblate, right? That is to say it is a little flattened at its poles, fine. So yes, and yes, ग्लोब तो इन्होंने बना दिया मार्टिन बिरहम ने। इसी के बाद ये जो दूसरे पर्सन है जॉर्ज ग्लॉकेंडन, अब जी अजीब से नाम है ना ये, है ना, तो इनको MB बुला लो और इनको GG बुला लो, ठीक है। तो जो जी हैं आपके जॉर्ज ग्लॉकेंडन जो हैं, उन्होंने पेंट किया था, क्या किया, पेंट किया मैप ऑन द ग्लोब। तो ग्लोब बेसिकली शेप बताता है अर्थ की, ठीक है। ग्लोब क्या है, इट इज अ रेप्लिका ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, राइट, नॉट एग्जैक्टली वन बट येस मोर और लेस द सेम वन, फाइन। एंड यस, ये जो मैप बनाया, मैप मतलब कौन सी जगह कैसी है, क्या है, एंड ऑल लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के साथ जो पूरा पेंटिंग की गई वो इन्होंने की, जो कि जॉर्ज ग्लॉकेंडन के नाम से है, फाइन। एंड यस, दिस इज द ओल्डेस्ट ग्लोब एंड दिस इज द पर्सन नेम्ड मार्टिन बिरहम, ओके। So yes, this is like an interesting fact. I thought like you people should be knowing about this. Okay, yes, so let's move further. ठीक है, अब मेरिट क्या है ना, यहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं like what are the various uses, डिफरेंट यूजेस या मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या है ऑफ यूजिंग ग्लोब। सो फर्स्टली इट इज लाइक वी यूज ग्लोब टू स्टडी अबाउट अर्थ, ऑफ कोर्स स्टडी इन व्हाट सेंस, बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट इट शेप, राइट। एंड इसी के साथ अब क्योंकि देखो आप कोई भी चीज प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करना, ठीक है, अब उसी चीज को ट्राई टू ड्रॉ ऑन योर एनी बॉल, है ना, मे बी यू हैव एनी काइंड ऑफ बॉल, यू पीपल मस्ट बी प्लेइंग, राइट। अब उस पर ड्रॉ करके देखना, आप देखोगे कि जो शेप है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो एक फ्लैट सरफेस पे हम ड्राइंग करते हैं इट इज़ डिफरेंट, और जो हम एक सर्क्यूलर शेप में या एक स्फेरिकल शेप में ड्राइंग करेंगे दैट इज़ डिफरेंट, फाइन। सो हियर ऑल्सो हम क्यों ग्लोब को हमने क्यों बनाया, हमारे पास एक फ्लैट सरफेस वाला मैप महाराज जी तो थे ही सही, इजंट इट। द ग्लोब को क्यों बनाया, बेसिकली टू स्टडी अबाउट इट्स शेप, राइट। और इसी के साथ उस शेप पर जो वो राउंड शेप है उसमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हैं, फाइन। टू अंडरस्टैंड दैट
we use globe, right? So different things to study about, different things you can say, things like what, थिंग्स लाइक कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड ऑल, राइट, उनके बारे में अच्छे से समझने के लिए, उनकी शेप्स को अच्छे से समझने के लिए वी यूज ग्लोब, राइट. सेकेंड इज व्हाट, इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन of land and water on earth, right? So what is the distribution of land and water? Like of course on map, again, like on flat surface, it is not possible to get the exact understanding about it, right? But yes, if we are of course looking at the model of a certain thing, then of course it gives a better understanding about that particular thing, isn't it? And here that thing we are talking about as the earth. फाइन. सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लैंड कितनी है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे लैंड है, कहाँ कहाँ पे पानी है, कैसे पता चलेगा? उस ग्लोब की पूरी शेप को स्टडी करके पता चलेगा. सो येस, इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ. फाइन. मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज इट डिपिक्ट्स correct shapes, sizes and location of continents and oceans on the globe, right? So of course, yes, for example, our India is like of what shape? If you analyze it or if you observe it properly, you will find that our India is like a kaju katli, or it's like a rhombus in shape, right? And yes, third one more shape is there, that is to say this is this, here we have eastern states and here it's all like water. Fine. So you may call it like India has a shape of a kite. It may have a shape of a kaju katli, 1.5. It may even be considered that having a shape of a fish, right? And yes, like a rhombus basically. Fine. So yes, and इसी के साथ आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो. ऑस्ट्रेलिया कैसे लगता है? Like basically it looks like this, एक अमीबा का shape, इजंट इट? तो ये जो शेप्स हैं, फाइन, आप इसी के साथ साउथ अफ्रीका देख लो, या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, या बेसिकली आपका दैट साउथ अमेरिका, इफ़ यू वुड सी, सो यू विल फाइंड देयर शेप्स बेसिकली. एंड ग्लोब पर वो हम पूरी एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं. फाइन. तो वो कितने पार्ट में कौन से हेमिस्फीयर में हैं, कौन सी लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स में हैं, तो वो क्लियर कट वी गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू ग्लोब, right? So these are the various usage of the globe. So student, this is very much important. So till yet we studied about what is the shape of the earth, right? Who was the first person who traveled around the world to prove that earth is in spherical shape. Fine. Thirdly, we learned about what is globe, right? And then we have just learned about various merits or various advantages of using globe. Fine. So these are the important questions from this topic. Fine. Let's move further. Okay. Now, of course, everything has pros and cons, isn't it? Everything has two coins, two sides. Fine. That is to say, if merits are there, then of course there are some demerits also. So let's understand what are the various demerits. ठीक है, क्या क्या demerits हैं, हमें क्यों ग्लोब यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, कहने का मतलब है कि हमें अगर अर्थ के बारे में जानना है तो हमें क्यों ग्लोब महाराज जी के पास जा कर के बात नहीं करनी चाहिए. ठीक है. सो यस, ग्लोब क्या है? इट इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक है, अब आप सोचोगे मैम इसमें डीमेरिट क्या है? ये तो एक फैक्ट है कि ओके, इट इज़ अ स्मॉल, इट्स अ मिनिएचर. मिनिएचर मीन्स स्मॉल, टाइनी. फाइन. सो दिस इज सेइंग दैट बेसिकली इट्स अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. सो इनका मानना है, लाइक दिस पॉइंट इज सेइंग कि ये एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बता पाता. ठीक है, ऑफ कोर्स ये एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बता पाता किसी भी प्लेस की. बस हम उसकी शेप देख सकते हैं, है ना, किस हेमिस्फीयर में वो लाई कर रहा है, हम उस चीज़ को समझ सकते हैं. ठीक है, क्या उसका शेप है ना, एक राउंड शेप में वो जो ड्राइंग हो रखी है एक तरीके से, तो उसका प्रॉपर शेप, साइज, लोकेशन वगैरह क्या है वो समझ सकते हैं. बट जो एग्जैक्ट डिटेल्स है, फाइन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड जस्ट बाय रीडिंग अ ग्लोब. Fine. So this is one thing. So it is not going to fulfill all the purposes. That is the purpose of understanding about the earth, right? It cannot be made for a part of the earth. कहने का मतलब ये तो बहुत बड़ा डिमेरिट है. अब मुझे जैसे सिर्फ
ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना है, तो अब मुझे उसके लिए ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पूरा ग्लोब एक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, इजंट इट? अगर ग्लोब पूरा बनेगा तो उसमें इट विल शो द एंटायर वर्ल्ड, राइट? सो द important details, some minute details, obviously there are chances that they will get missed out, right? Second thing is what, that the any part of the earth or any part of the world will not be depicted alone on globe, right? Rather it will depict the entire world altogether. फाइन, सो दिस इज द थिंग, सो दिस इज द डीमेरिट कि वो एक साथ पूरी दुनिया ही दिखाएगा, एक पार्ट नहीं दिखा सकता, और कुछ डिटेल्स हैं, माइन्यूट डिटेल्स जो हैं अर्थ से रिलेटेड हो सकता है या उस प्लेस से रिलेटेड हो सकता है वो मिस्ड आउट हो जाए. फाइन. नेक्स्ट इज व्हाट, इट इज बल्कि. अब सोचो, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उनको लगा, या वास्को डी गामा का एग्जाम्पल लेना चाहिए, ठीक है? वास्को डी गामा इंडिया आ रहे थे, है ना? अगर आपने कार्टून सीरीज आती थी बहुत पहले, ठीक है, उसमें खैर वो क्रिस्टोफर कोलंबस की थी, बट यस, अगर इमेजिन करो कि वास्को डी गामा जो है वो अपने साथ ग्लोब लेकर चल रहे हैं कहीं पे जाना हो तो, ठीक है? या फिर हम लोग जो हैं आजकल वी यूज़ गूगल मैप्स एंड ऑल, इजंट इट? उसके बदले हम गूगल ग्लोब लेके चल रहे हैं, है ना? एक एप्लीकेशन आ जाए जिसमें कि ऐसे पूरा अर्थ दिख रहा है और उसमें हमें रास्ता ढूंढते ढूंढते जाना है, कैसा लगेगा? इट्स वेरी बल्की टू कैरी, इजंट इट? एक घर में रखने के लिए, स्कूल में रखने के लिए, म्यूजियम वगैरह में रखने के लिए इट्स ओके, इट्स गुड, राइट? इट्स गुड टू हैव इट, बट ऑफ कोर्स इन कैजुअल टर्म्स और इन नेचुरल डेज, ऑफ कोर्स इट, नेचुरल नहीं, नॉर्मल डेज, इट इज़ लाइक इट्स वेरी बल्की एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? हम हाथ में ग्लोब लेके चल रहे हैं, कैसा लगेगा? और अगर बहुत छोटा वाला ले लिया तो उसमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं, चश्मा लगा लगा के देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप और लेके चलना पड़ेगा साथ में, ठीक है? तो इन सिचुएशंस में हम ग्लोब महाराज जी को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड, हम उन्हें हर जगह लेके नहीं जा सकते. फाइन. एंड यस, इट डज नॉट शो दी एंटायर अर्थ एट वन टाइम. अब इसका क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब है कि जब अगर मैं, जैसे अभी हमने उस मैप में भी देखा था, ठीक है, अगर मैं ग्लोब देख रही हूँ, फाइन, तो मुझे एक बार में एक ही हिस्सा दिखेगा, ठीक है? अगर मुझे दूसरा हिस्सा देखना है तो मुझे उसे रोटेट करना पड़ेगा, फिर मैं दूसरा हिस्सा देख पाऊंगी, ठीक है? सो दिस मीन्स अगेन, ऑफ कोर्स एक बार में चीज़ नहीं दिख पा रही है तो हो सकता है कि आई वॉन्टेड टू कैलकुलेट, आई वॉन्ट टू सी द डिस्टेंस, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिकली यू कैन से द, हाँ ऑफ कोर्स द डिस्टेंस और द लोकेशन पार्ट और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ एक बार में मैं नहीं देख पा रही तो इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व माई पर्पस, right? To identify the distance or location of two places together, right? So of course in that scenario also globe will not be of any use. फाइन. तो यस, ग्लोब के कुछ मेरिट्स भी हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं, राइट? बट यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट इज दैट इट डिपिक्ट्स द शेप ऑफ द अर्थ वेरी नाइसली. यस, एंड इसी के साथ जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स और जो एक्सिस वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम अर्थ की देख सकते हैं ग्लोब महाराज के थ्रू, ठीक है? तो ये तो हुई बात हमारे ग्लोब जी की. Fine, right? So till yet we completed what is the shape of the earth. Then we learned about the first person who traveled around the world and found out that what is exactly the shape of the earth, right? He proved it with his voyage. Fine. Then we learned about what is the meaning of globe, and yes, then we learned about the various merits and demerits of globe. Fine. So yes, these are the important questions. Fine. Now yes, now time comes up to meet मैप महाराज जी, ठीक है? ये है हमारे मैप महाराज जी, ठीक है? देखो कि एकदम सपाट से, मैंने कहा था ना बहुत सपाट है ये, बिल्कुल भी एकदम पतले से हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, लोगों के साथ घूमते रहते हैं, राइट? सो यस, ही इज़ लाइक दिस. ओके, तो मैप क्या है? बेसिकली ये अर्थ की सरफेस को दिखाता है. ऑफ कोर्स देखो, अब ग्लोब महाराज जी की जो फ्रेंडशिप है अर्थ से वो तो हमने समझ ली, है ना? एक पार्ट को ही वे बता पाते हैं. फाइन. अब इसी तरीके से जो मैप महाराज जी हैं उनकी भी तो कुछ फ्रेंडशिप है, उनको भी समझते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से फॉलो करते हैं हमारी अर्थ को. फाइन. सो
जो मैप है वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्थ की सरफेस को या उसके पार्ट को। कहने का मतलब है हमारे पास वर्ल्ड मैप भी है और हमारे पास इंडिया का भी मैप है एक्सक्लूसिवली, या फिर सिर्फ मुंबई का मैप भी हो सकता है, राइट, या फिर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या साउथ अमेरिका का भी मैप हो सकता है, राइट। तो मैप क्या करता है, पूरी अर्थ को भी एक साथ दिखाता है, बट इन अ ओपन वे, ऐसा समझ लो। जैसे वो जो ग्लोब है, अगर मैं उसको खोल करके सीधा कर दूं, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, दैट विल कम इनटू दिस कैटेगरी ऑफ मैप। ठीक है, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी टेल यू कि जो आपका सरकमफेरेंस होता है ना सर्किल का, राइट, आप देखोगे कि वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज इक्वलेंट टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइन, देर इज लाइक सम रिलेशनशिप बिटवीन दिस। ठीक है, इसको मैं कंफर्म आपको नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, बट हाँ दिस इज द थिंग। सो कहने का मतलब अभी जैसे हमने देखा ग्लोब बंद सा है, उसको मैं खोल दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, एक सपाट सी आपका मैप का फ्लैट सरफेस बन जाएगा। ठीक है, राइट। सो यस, एक फ्लैट सरफेस है, बहुत पतला सा है ये, है ना, यस, ऑन अ फ्लैट सरफेस, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, पेपर बोलते हैं। ठीक है, राइट। सो दिस इज मैप। सो इफ यू गेट द क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय मैप, सो दिस इज द आंसर हियर। ओके ओके, सो दिस यू कैन सी इज द एंटायर वर्ल्ड। फाइन, ग्लोब को देखो, ग्लोब को देखने के लिए हमें स्पेस कितनी कम चाहिए थी, और देखो इसी में ही हमें पूरा अर्थ देखना है वर्ल्ड मैप में, तो पूरा का पूरा स्लाइड चला गया, इजंट इट। और ग्लोब में अगर मैं उसको पूरा जूम आउट, पूरा लंबा ऐसे बड़ा भी लेके आती तो भी वो आधा ही कवर कर पाता, इजंट इट, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो दिखने में ऑफ कोर्स देखा जाए तो कैरी करने में ऑल ग्लोब इज नॉट एज सच ईजी टू कैरी, राइट। एंड इसी के साथ आप देखोगे कि स्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यस, मैप को दिखाने में ज़्यादा स्पेस कंज्यूम हुआ, राइट। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि मैप इज़ ईजी टू कैरी, इट हैज़ मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। Fine, and it's not possible to carry globe from one place to another to see the directions or to see the basically what say direction and basically कि हमें रास्ता दिख जाए, right? तो ये हम उसमें नहीं देख पाते। फाइन, सो दिस इज लाइक योर कंप्लीट वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया भी दिख गई, है ना, पहली चीज तो ये हुआ, टिक मार्क, टिक, चेकलिस्ट हो गई। दूसरी देखना आप, अब मुझे सिर्फ इंडिया का शेप देखना है तो वो भी मैं देख सकती हूँ। ठीक है, सिर्फ इंडिया का शेप एक जगह का देख लिया। दूसरा, एक पार्ट देखना है मुझे तो वो भी देख लिया पॉलिटिकल मैप में। फाइन, इसी के साथ इसमें भी मुझे सिर्फ मध्य प्रदेश को देखना है तो मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश को देख लिया। ठीक है, तो मैप से ये एडवांटेज है हम बेसिकली कि मुझे जो एक पर्टिकुलर प्लेस को देखना है, आई कैन स्टडी दैट, आई कैन नो अबाउट इट वेरी वेल जस्ट बाय लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि मैप के अंदर ऐसे छुपे 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 से अर्थ के ऐसे गूढ़ रहस्य भी हैं। ठीक है, दिखने में ग्लोब भले ही मोटा सारा हो, राइट, लेकिन जो चीजें हैं अर्थ की वो पचा कौन जाता है, मैप पचा जाता है, तभी तो वो पतला सा ही है, एक पेपर में ही आ जाता है ना। यस, और उसके पास अर्थ के सारे रहस्य हैं, वेजिटेशन कैसी है, फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे हैं, नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं, या मिनरल्स कहाँ अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज टू बी मार्क्ड ऑन मैप ओनली। ये चीज़ें हम ग्लोब में नहीं देख सकते। ठीक है, ग्लोब में बस हमें पूरी दुनिया दिखती है, दैट्स इट, राइट। जो आउटर सरफेस है, आउटर कवरिंग है, वो ही हम केवल अर्थ की देख पाते हैं। ठीक है, सो यस, दिस इज द थिंग। अब मैप के कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे हमने ग्लोब में देखा था, एक्सेस पॉइंट्स वर देयर, एक्सेल स्टैंड वाज देयर, इट इज टिल्टेड, लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर देयर। फाइन, सो ये क्या है, कुछ पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, फीचर्स हैं ग्लोब के, राइट। सो सिमिलरली मैप के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। फाइन, वन थिंग इज दैट देयर फीचर क्या है कि एक पेपर पे बनता है, सपाट होता है, फ्लैट सरफेस पे होता है, इट मे आइदर डिपिक्ट्स the entire world or it can also depict only a small part of the earth. Fine, so that is also there. Fine, so yes, what are the various elements?
अब ये जो चीज़ें हमें डिपिक्ट करनी होती हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, राइट। अब फॉर एग्जांपल डायरेक्शन बतानी है, तो जैसे आप देख सकते हो पूरा वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे कंपास आ गया, है ना। तो कौन कौन सी डायरेक्शंस है हमारे पास मेनली वी हैव 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, राइट। इसको अगर यहाँ पर लिखा जाए, लेट मी टेक सम अदर कलर, डार्क कलर ही लेंगे, है ना, नहीं ग्रीन कलर लेते हैं, चलो, यस। सो हम देखते हैं वी हैव फाइन, ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस है। अब ऐसे समझो, ऊपर देखो, ऊपर क्या है, नॉर्थ है, ठीक, ऊपर क्या है, नॉर्थ हो गया, ठीक है। नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे क्या है, साउथ है, ठीक है। सो नीचे हमारा साउथ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें कहाँ देखना है, हमें देखना है राइट की तरफ। तो राइट देखो, राइट देखो, राइट पर क्या होगा, आपका होगा वेस्ट, ठीक है, राइट। और अगर मैं इसके, अगर जैसे मैं मेरे लेफ्ट में देखूंगी, ठीक है, और इसके राइट में देखूंगी तो ये ईस्ट हो जाएगा, फाइन। सो दीज आर द मेन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। अब किसी भी प्लेस के बारे में हमें जानना होता है तो हमें उनकी डायरेक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए, इजंट इट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो गूगल नेविगेशन है, जब हम गूगल मैप्स खोलकर चलते हैं तो वो भी क्या बताता है, हेड नॉर्थ, गो स्ट्रेट फॉर 1 किलोमीटर एंड टेक सेकेंड एग्जिट फ्रॉम द नेक्स्ट सर्किल, राइट। सो इस तरीके से वो बताता है, डायरेक्शंस भी बोलता रहता है, फाइन। सो दैट इज टू से इफ यू आर मूविंग फर्दर, राइट, सो दे आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ, फाइन। सो यस, ऊपर की तरफ क्या है, मेन क्या है, नॉर्थ इज देयर। अब इसी के साथ आपकी 4 और भी क्या होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, दे आर लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, ये डायरेक्शन का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। लेट मी टेल यू, व्हाइल नेमिंग द डायरेक्शंस ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ विल बी द डोमिनेटिंग वन, ठीक है। ये दोनों हमेशा डोमिनेटिंग होंगे, इसीलिए देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आया, ना कि ईस्ट नॉर्थ आया, ठीक है। मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो वी हैव व्हाट, वी हैव साउथ ईस्ट, we have southeast, ठीक है। मूविंग इन दिस डायरेक्शन वी हैव साउथ वेस्ट, ठीक है। और मूविंग इन दिस डायरेक्शन वी हैव नॉर्थ वेस्ट, हमारे पास क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया, ठीक है। सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज लाइक सेंटर पॉइंट। सो दीज आर द वेरियस डायरेक्शंस। तो मैप बनाने में ये डायरेक्शंस को बताना बहुत ज़रूरी है। आप ऊपर भी देख सकते हो किस तरीके से कंपास दे रखा है, ठीक है, राइट। सो दिस इज द वन थिंग, डायरेक्शंस क्या है, हमारे जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं, फाइन, यस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट कलर्स एंड सिंबल्स। कलर्स एंड सिंबल्स ऑफ कोर्स एक मैप में जो डिफरेंट फीचर्स हैं, फाइन, उनको दिखाने के लिए हम डिफरेंट कलर्स और सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना हेयर वी कैन सी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इन दिस मैप, यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमने पूरा एक ही कर दिया। अब जैसे इस मैप में देखो, जो डिफरेंट स्टेट्स को दिखाने के लिए हमने डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है, फाइन। इसी के साथ कुछ सिंबल्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक मैप में माउंटेन दिखाना है तो हम कैसे दिखा देंगे, इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है, ट्राइंगुलर फिगर्स गोइंग इन अ रो, फाइन। सो दीज आर कॉल्ड एज माउंटेन्स, ठीक है। फिर बहुत बड़ी हाइट है, कहीं पे कुछ हाइट वाली चीज़ दिखा रहे हैं तो वी विल बी शोइंग लाइक दिस। रिवर दिखा रहे हैं तो वी विल बी शोइंग विद ब्लू कलर पेन से वी विल बी मूविंग वेव्स लाइक दिस टू शो और टू रिप्रेजेंट रिवर ऑन द मैप, फाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट, कैपिटल दिखानी हो तो वी कैन शो लाइक दिस, एक स्मॉल सर्कल के साथ डॉट के साथ दिखा सकते हैं। सिटी दिखानी हो सो वी हैव डिफरेंट सिंबल, एक्सक्यूज मी। टाउन दिखाना हो तो वी हैव सर्कल बट विद नो फिलिंग, फाइन। हाईवे, सो अकॉर्डिंगली वी हैव रेल रोड, दैट इज टू से रेलवे ट्रैक्स दिखाने हैं, सो ऑफ कोर्स लाइक दिस वी विल बी शोइंग, फाइन। एयरपोर्ट दिखाना है तो उसका सिंबल है। नेशनल पार्क दिखाना है तो वी हैव ग्रीन सर्कल लाइक दिस,
ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट सिंबल्स हैं, ताकि हम जो डिफरेंट फीचर्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ऑन दी मैप, उनको अच्छे से डिपिक्ट कर सके। क्योंकि देखो आफ्टर ऑल जो ये मैप है वो भी क्या है, उसमें अगर हम बहुत लिखते जाएंगे तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इज़न्ट इट, उसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कुछ सिंबल्स बना दिए ताकि उस पिक्टोरियल लैंग्वेज के थ्रू जो ट्रैवलर्स हैं बेसिकली, या वी पीपल ऑल्सो, इफ वी ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी मैप, सो वी विल बी डूइंग दैट विद द हेल्प ऑफ दोज कलर्स एंड सिम्बल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्राउन कलर का ऐसे बना दूँ तो क्या लगेगा कि ठीक है किसी रोड को कुछ बनाया है। यही मैं ब्लू कलर से कुछ बना दूँ तो क्या लगेगा, दैट्स अ रिवर। फाइन, सो these are the various symbols and colors which are used to depict different elements on the map. Fine, moving to the next one that is called as scale. अब scale क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो डायरेक्शंस, कलर्स एंड सिंबल्स तो हैं, ये तो आप जो आपसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इज़न्ट इट, आप उनको भी बता दोगे, ये तो सब आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, स्केल को एक बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो स्केल मीन्स व्हाट, स्केल क्या होता है बेसिकली, स्केल इज अ रेशियो। ठीक है, एक रिलेशन है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है। फाइन, रेशियो क्या होता है, इट्स अ मैथमेटिकल रिलेशन। सो इट इज़ अ रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, दैट इज टू से डिस्टेंस इन रियल सेंस, fine, and distance taken on the map. Okay, so these are the various elements on the map, right? And yes, the last one that we learnt about was scale. That is to say, it is a ratio between the distance on the ground, that is to say in reality, right? In reality, what is the distance between the two places, and yes, and what is the distance being taken while drawing any map. Fine, and yes, we know that whenever we draw map or whenever there is a globe, of course there is what, there are the lines, that is imaginary lines called as latitudes and longitudes. Fine, yes, तो map में भी क्या होती है, latitudes और longitudes होती हैं, जिसमें कि of course हम एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा डिस्टेंस किस स्केल पर ले रहे हैं उसको बताना बहुत ज़रूरी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज व्हाट, फॉर एग्जाम्पल से 2000 kilometer, right? So distance between two places is 2000 kilometers. See, for example, here it is Delhi, this is Delhi, right? And here we have Kolkata. Fine, here we have Kolkata, and we are to draw a map between these 2 points. Fine, and let's assume the distance between them is 2000 kilometers. How much it is? 2000 kilometers. ठीक है, कितना डिस्टेंस है इन दोनों प्लेसेस के बीच में? 2000 किलोमीटर का है। फाइन, तो मैप पर हम स्केल कैसे लेंगे? हम हमारी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने स्केल लिया कि 1 सेंटीमीटर, I will take it as what, for example, let's say 200 kilometers. I'll be taking it as 200 kilometers. Fine, so this is the scale I'll be using. फाइन, तो कहने का मतलब है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक मैप बना रही हूँ, ठीक है, एक रफ सा मैप है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लॉन्जिट्यूड्स भी होंगे, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस, एंड यहाँ पर लैटिट्यूड्स भी होंगे, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, तो इनके बीच में जैसे ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये लाइक कौन सा है, ये एग्जैक्ट में रियलिटी में तो 1 सेंटीमीटर है, बट हमने लिया कितना है, 200 किलोमीटर्स। कितना लिया है? 200 किलोमीटर्स। फाइन, तो ये जो एक छोटा सा डिस्टेंस है, दैट विल डिपिक्ट 200 किलोमीटर्स। फाइन, सो ऑफ कोर्स इस मैप को बनाने में भी यही होगा। कहने का मतलब कि जैसे ये 1 सेंटीमीटर इन रियलिटी है, सो दैट विल बी टेकन एज 200 किलोमीटर्स। Fine, and with the help of this we will be showing a particular place or particular route on the map. Fine, on the basis of this scale, इस स्केल के बेसिस पर हमारे पास दो तरीके के मैप्स बन सकते हैं। ठीक है, दो तरीके के मैप्स बन सकते हैं। पहला कौन सा है? पहला है आपका लार्ज स्केल मैप। पहले कौन सा है? लार्ज स्केल मैप। ठीक है, एंड सेकेंड वन कौन सा है? वी हैव स्मॉल स्केल मैप। ठीक है,
दूसरा कौन सा है, स्मॉल स्केल मैप। अब इसका क्या मतलब हुआ, लार्ज स्केल मैप का मतलब क्या कि हम जूम इन कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि हम एक छोटी सी जगह को बहुत बड़ा करके देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये जो रिलेशनशिप लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स, अगर इसी के बदले आई वुड हैव टेकन इट एज 100 किलोमीटर्स। ठीक है, 100 किलोमीटर्स हो गया तो उसको मैंने और जूम इन कर दिया, कहने का मतलब। ठीक है, तो मैंने एक क्या ले लिया, बट स्केल छोटा हो गया, इजंट इट, स्केल छोटा हो गया। फाइन, तो मैंने एक तरीके से क्या किया, स्मॉल स्केल मैप बना दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, लार्ज स्केल ले लिया, तो बेसिकली लाइक इट्स योर लार्ज स्केल मैप। फाइन, ठीक है। इसी के साथ आप देखोगे कि जब आपको कॉन्टिनेंट्स बड़ी बड़ी जगह दिखानी होती हैं तो उन सिचुएशंस में आप क्या करते हो, बेसिकली आप ऑफ कोर्स उनको अपने मैप में शो करते हो, अपने मैप में दिखाते हो। ठीक है, और कैसे दिखाते हो, स्मॉल स्केल करके। ठीक है, स्मॉल वे में आप उसको दिखाओगे, इजंट इट। और इसी के साथ जो छोटी छोटी प्लेसेस हैं, राइट, जैसे आपका शहर हो गया एंड ऑल, इनको जब आप डिपिक्ट कर रहे हो, सो यू आर मेकिंग यूज ऑफ द लार्ज स्केल मैप। ठीक है, अब उसको पूरा क्लियर कट वहाँ पे चीज़ें दिखाओगे। ठीक है, सो यस, दिस इज लाइक दीज आर द वेरियस अदर एलिमेंट्स ऑफ द मैप। fine, so yes, this is the thing, so these are important elements. You may be asked a question, write about the various elements of the map. आपको various elements of the map के बारे में लिखने को आ सकता है, so in that you are supposed to write about direction, that is to say 4 cardinal points, and in total 8 cardinal points on the map. Then you are supposed to write about elements, that is to say colors and symbols. Then last one is your scale. ठीक है, स्केल थोड़ा सा बस टेक्निकल हो जाता है, बट बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। लिखना क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस विच इज़ देयर एक्चुअली ऑन ग्राउंड एंड it is a means in relation to the distance on the map. That is to say, it is a ratio between the distance on the ground and distance on the map. Fine, for example, in actual terms the distance between two places is like for example 10 kilometers. Fine, and scale क्या लिया है, scale लिया है कि 1 centimeter is equals to what, 1 centimeter is equals to 1 kilometer for example, let's say. ठीक है, तो उस मैप का स्केल कितना हो गया इन टोटो, 10 centimeters, isn't it? 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 किलोमीटर है। एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर्स है ऑन ग्राउंड। तो पेपर का जो एग्जैक्ट टर्म्स क्या हो जाएंगी, पेपर का स्केल क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर्स का हो जाएगा। फाइन, सो वेरी इजी वन, वेरी सिंपल वन। ठीक है, राइट, सो दिस इज द थिंग। ओके, फाइन, सो लेट जस्ट क्विकली टेक अ ब्रेक फॉर हैविंग अ सिप ऑफ वाटर। आप भी थोड़ा सा इसको रिवाइज करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, these are the various elements, and this is the image of a scale. Here we have the image for colors and symbols, and here like I've already drawn the this cardinal points. Fine, moving to the next one, this we understood. Moving to the next one, yes, various merits and demerits of map, right? So map, like firstly it tells about the specific details of area, right? Very well, very nicely it depicts all the details about a particular place, जिसके बारे में भी हम उस मैप को बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनकी पूरी डिटेल्स बताता है। कहने का मतलब है जो मैप महाराज जी है ना, अगर आपको छोटी 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 सी बात भी अगर पूछनी है अर्थ के बारे में, उस किसी प्लेस के बारे में, तो जो आपके मैप महाराज जी हैं वो बड़े ही आपके बहुत बढ़िया साथी रहेंगे। ठीक है, लाइक ही इज़ रियली लाइक यू कैन से गॉसिप मॉन्गर, है ना, सब कुछ बता देंगे आपको। फाइन, इट गिव्स सो मच इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ये अबाउट अ कंट्री और अ प्लेस। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एंड येस, कन्वीनियंट टू कैरी, ऑफ कोर्स ईजी गोइंग है, हम इनको बहुत अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे होते हैं, राइट। लेकिन डीमेरिट क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल ही हर तरीके से परफेक्ट है। फाइन, डीमेरिट क्या है, डीमेरिट है कि जो करेक्ट शेप है अर्थ का वो नहीं पता चल पाता, इजंट इट। हमें पता है हमारी अर्थ कैसी है, स्फेरिकल शेप की है, बट यहाँ पे तो हमें वो फ्लैट दिखती है, तो दिस शोज, दिस डिपिक्ट्स मिसकंसेप्शन। ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन शो करता है अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। फाइन, सो यस, दिस इज लाइक वन ऑफ इट्स डीमेरिट्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मैप। अब बहुत सारे तरीके के टाइप्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो इंसान बात नहीं करता, ठीक है, और बस बैठा रहता है, उसके पास क्या बात होगी करने के लिए। अब जैसे हमारे ग्लोब महाराज जी, वो तो अपने एक्सेल स्टैंड में हमेशा लगे रहते हैं
कहीं नहीं जाते, वहीं बैठे रहते हैं, उनको लेकर जाना भी बहुत मुश्किल है, उनसे बात करना भी बहुत मुश्किल है, इज़न्ट इट। और उसके बदले जो हमारे मैप महाराज जी हैं वो तो बढ़िया से हैं, इज़न्ट इट। उनसे आप बहुत अच्छे से अपनी कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो। दैन ऑफ कोर्स व्हेन अ पर्सन इज़ टॉकेटिव, तो उसमें बहुत सारे तरीके के लोग हो जाते हैं। कोई होगा जो सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें करेगा, है ना, गवर्नमेंट की बातें करेगा, बाउंड्रीज़ की बातें करेगा, स्टेट्स की बातें करेगा। कुछ होंगे जो किसके बारे में बात करेंगे, माउंटेन्स, सीनरीज के बारे में, रिवर्स के बारे में, है ना, सीनरीज, प्लेटोज, प्लेन्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ हैं जो हमेशा प्रवचन देते रहते हैं, तो रोड मैप जो है वो आपको हमेशा प्रवचन देते रहेंगे, बताते रहेंगे, सही दिशा दिखाएंगे, किस दिशा में जाओ आप खुद सोच लो कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं आपके पास, ठीक है, राइट। एंड कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक्स पर ही आपसे बात करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमारी जो वार्तालाप हो रही है ये एक रिवीजन से रिलेटेड हो रही, तो हम एक थीम पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैप बात कर रहा है वो एक थीम पर बात कर रहा है, राइट। तो ये जो मैप महाराज जी हैं वो बड़े बातूनी टाइप के हैं, इज़न्ट इट। तभी तो वो एक एक चीज़, एक एक डिटेल बताते हैं हमें अर्थ के बारे में, इज़न्ट इट। और इसी के साथ ये जो बातूनी लोग होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, यहाँ देखो, कभी इनके पास पॉलिटिक्स की बातें करने की होती हैं। पॉलिटिक्स में बेसिकली कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज़, टाउन्स, बाउंड्रीज, लोकेशंस, इन सब के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे। फिजिकल में देखें तो जो भी नेचर में चीज़ें अवेलेबल हैं, पेड़ पौधे, वेजिटेशन इन ऑल, उन सब से रिलेटेड ये बातें करते हैं। और रोड मैप ये हमें रोड्स बताते हैं, दिशा दिखाते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो थीम पे है वो थीम पर ही बातें करेंगे। जैसे अगर आपको कहाँ पे खड़ा कर दिया, डिबेट में खड़ा कर दिया, ठीक है, या एक्सटेम्पर में खड़ा कर दिया और बोला कि क्या करना है, आपको एक टॉपिक दे दिया है, फटाफट से बोलो, तो एक थीम दे दी, है ना। तो मैप को भी, ये जो मैप महाराज जी को भी कभी कभी कुछ ऐसी थीम दे देती जाती है और बोला जाता है कि अब बताओ इसके बारे में, ठीक है। सो ये हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब अगर हमें अर्थ के बारे में एग्जैक्टली जानना है तो हमें ग्लोब महाराज जी को यूज करना चाहिए, सॉरी आई शुड से लाइक दिस, हमें ग्लोब महाराज जी को यूज़ करना चाहिए कि मैप महाराज जी को यूज़ करना चाहिए। तो दोनों के ही अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हम अभी तक देख चुके हैं। सो यस, अब देखते हैं एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस है क्या। ग्लोब क्या है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, राइट, और स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। हमने पहले ही देखा था मोटू से है ये, इज़न्ट इट। और जो मैप है वो बेचारा सपाट सा है, फ्लैट है और 2 डायमेंशनल है, ठीक है। ये कुछ खाता पीता नहीं है, जो खाएगा पिएगा सब बता देगा, या घूमता रहता है सबके साथ, तो बेचारा बड़ा पतला सा ही है। और ये तो एक ही जगह बैठे रहते हैं, इज़न्ट इट, और अपनी ही जगह पर, अपने ही एक्सिस पर घूम रहे होते हैं। ग्लोब रिप्रेजेंट्स दी होल अर्थ, ये पूरे अर्थ को दिखाते हैं, है ना, ये दुनिया जहान की बात करते हैं, ठीक है। इनको छोटी छोटी बातें समझ ही नहीं आती, ये बड़े लोग हैं ग्लोब, तभी तो एक ही जगह बैठे रहते हैं। और काम करने के लिए बेचारे मैप महाराज जी को लगा लेते हैं कि जाओ तुम घुमा के लेके आओ लोगों को, मैं तो यहीं बैठूंगा, ठीक है, राइट। और ये क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया के बारे में भी बता सकते हैं, ये फिर ऑलराउंडर है ना, और एक पार्ट के बारे में भी बता सकते हैं अर्थ के, ठीक है। ग्लोब क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ जनरल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, एक जनरल व्यू बता देता है, ठीक है। बहुत डिप्लोमेटिक और जनरल वे में बात करते हैं ये, ठीक है, हाँ कि हाँ, ना कि ना, ठीक है। ये पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, कुछ पूछो, ज़रा सा पूछो, सब कुछ बता देंगे, ठीक है, सब बता देंगे, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आपके कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे ना जिनसे आप बात करते हो तो पूरे दिन की दिनचर्या सब बता देते हैं वो आपको, घर में क्या हुआ, पड़ोसी ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। या फिर आप ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ करते होगे, स्कूल में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, सबको सब बताना है, राइट। तो यस, वहाँ पे आप मैप महाराज जी बन जाते हो, ठीक है। फिर मैप्स को हम स्केल पर ड्रॉ करते हैं, अभी हम स्केल पढ़कर आए, इज़न्ट इट। और यहाँ पे स्केल की ज़रूरत नहीं होती, हम इसे स्केल पर नहीं, हम तो इसे गोल बनाते हैं, तो स्केल की ज़रूरत क्या है, इज़न्ट इट। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि मैप को हम ईजीली अपडेट कर सकते हैं, इज़न्ट इट। अगर कुछ नई चीज़ पता चली, फाइन, तो उसको हम ईजिली अपडेट कर पाएंगे। कहने का मतलब है जैसे आंध्र प्रदेश हमारा एक स्टेट है, वो तेलंगाना में कट हुआ, ठीक है, डिवाइड हुआ, तो मैप पर उसको बताना आसान है, ठीक है। या फिर जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया, तो उसको वहाँ पे डिपिक्ट करना आसान है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू शोइंग इट ऑन ग्लोब, राइट। तो यहाँ पर दिखाना आसान हो जाता है। सेकंड क्या है,
इनको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ग्लोब थोड़े महंगे भी आते हैं, अगर अच्छा ग्लोब लोगे तो महंगा भी आएगा। मैप इजीली मिल जाता है, हमें स्टेशनरी की दुकान पे ही मिल जाएगा, इजंट इट। Globes come in various sizes, including big ones, small pocket globes and globe like balloons. बहुत सारे sizes के आते हैं, but at the end they all are bulky and difficult to carry in nature. Whereas maps बड़े छोटे कुछ भी हो, कहीं भी लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो आराम से आप। फाइन। ग्लोब्स कैन बी रोटेटेड लाइक अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील। कहने का मतलब है ग्लोब को आप 3D फिगर है तो भाई उसे आप घुमा सकते हो, खेल सकते हो उसके साथ। मैप के साथ करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, वो वैसे ही पतला सा है, पेपर सा है, फट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। सो दीज आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। फाइन। So yes, okay, so quiz time is here, but before that let's just sum up what we have studied till yet, right? तो हमने क्या पढ़ा, हमने समझा सबसे पहले कि जो अर्थ है उसकी शेप क्या है, उसकी शेप एक स्फेरिकल है, एक जियोड शेप है, राइट। फिर हमने देखा कि अर्थ के दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो उसके फॉलोअर्स हैं, बट अपनी अपनी तरीके से अर्थ को फॉलो करते हैं। एक है हमारे ग्लोब महाराज जी और एक है हमारे मैप महाराज जी, ठीक है। जो ग्लोब महाराज जी हैं वो एक 3D फिगर है, एक वो एग्जैक्ट रेप्लिका है किसका, अर्थ का, ठीक है। उस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं, कहने का मतलब है एक उसमें देख सकते हैं, बट यस नॉट एट वन ग्लांस। फाइन। एंड जो मैप है वो एक फ्लैट सरफेस पे बनता है, एक 2D फिगर है बेसिकली, ठीक है। बहुत सारे हम देखते हैं कि जो ग्लोब है, फाइन, जो ग्लोब है बेसिकली इट्स नॉट ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फाइन। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि अगर हमें छोटा सा पार्ट अगर देखना है अर्थ का तो हम वो ग्लोब पर नहीं देख सकते, ठीक है। उसके लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो ग्लोब हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, and also on the contrary map these are like showing earth surface on a flat piece of paper, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या है कि हम इसको इजी वे में कैरी करके लेके जा सकते हैं, फाइन। बट हाँ, इसी के साथ इसमें हमें एग्जैक्ट शेप नहीं दिखती है अर्थ की। फिर हमने देखा कि जो मैप है उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने देखा डायरेक्शंस डिपिक्ट की जाती हैं ऑन एनी मैप। इसी के बाद कुछ कलर्स और सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं। एंड यस, स्केल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फाइन। एंड देन वी लर्नड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, फाइन। सो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं आपके, क्वेश्चंस आएंगे व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब, व्हाट डू यू मीन बाय मैप, व्हाट आर द बेनिफिट्स and demerits or disadvantages of using globe और map respectively, difference between globe and map। इसी के साथ जो various elements हैं, कौन कौन से various elements हैं आपके map के, ठीक है, उनको individual explain करने के लिए भी आ सकता है। एंड इसी के साथ types of maps कौन कौन से थे, political map, फिजिकल मैप, रोड मैप एंड थीमेटिक मैप, फाइन। एंड इसी के साथ लास्टली हमने देखा कि डिफरेंस क्या है बिटवीन योर globe and map basically, and yes of course difference between large scale map and small scale map, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप क्या है बेसिकली, इसका मतलब हमारा जो स्केल है मैप का वो छोटा हो जाएगा, और इसमें हम बेसिकली जो हमारे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं उनको दिखाते हैं, ठीक है। और लार्ज स्केल मैप में हम क्या दिखाते हैं, छोटी जगह को बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है, और इसका स्केल भी लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा था कि 1 सेंटीमीटर जब 100 किलोमीटर छोटा था तो छोटा स्केल लाइक स्मॉल स्केल, और जब बड़ा स्केल लिया तो वो बड़ा प्लेस हो गया, fine। So yes, and most important difference is what, like that is to say small scale में we show big areas, whereas in large scale map we show small areas in a larger way basically, fine। So yes, these are the various important topics which are related to this topic of globe and map. Now let's go further and let's do this quiz, right? Okay, first question, yes, ratio between distance on the ground and distance on the map is called as ratio, proportion, ruler या फिर scale, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट अभी इसको रिपीट भी करवाया था। सो यस, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, यस you, I hope you are answering it correct and the answer is your ruler। हाँ, रूलर कहाँ से हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट येस योर आंसर इज स्केल। उप्स, ये क्या हुआ,
स्केल, ठीक है। भैया जी को बताना पड़ेगा कि आपने गलत चीज को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, बट आप सही करना है इसको, ठीक है। सो बेसिकली इट इज कॉल्ड एज स्केल, फाइन। ओके, व्हाट इज द थीमेटिक मैप? थीमेटिक मैप क्या होता है? अब इसका भैया ने बिल्कुल सही किया होगा, यस। अ मैप शोइंग स्टेट्स एंड कैपिटल्स, अ मैप शोइंग वेजिटेशन ऑफ अ कंट्री, मैप शोइंग डायरेक्शन टू होम, मैप शोइंग फिजिकल फीचर्स, फाइन। तो बेसिकली थीमेटिक मैप है क्या? थीमेटिक मैप क्या, एक पर्टिकुलर थीम पर बात की जाएगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात की जाएगी, यस। स्टेट्स एंड कैपिटल्स कहाँ बताई जाती हैं? पॉलिटिकल मैप में। मैप शोइंग वेजिटेशन ऑफ अ कंट्री, एक पर्टिकुलर टॉपिक इज हियर, इजंट इट? मैप शोइंग डायरेक्शन टू होम, तो ये तो गूगल मैप भी करता है, तो गूगल मैप हमें हमारे घर तक लेके जाता है, तो रूट बताता है बेसिकली, इजंट इट? And map showing physical features, we are talking about plains, mountains, hills and all, right? So basically, so your answer is map showing vegetation of a country. जो map है वो जो vegetation दिखा रहा है, ठीक है, that is called as your thematic map out of all these examples of various kinds of maps, fine. Moving to the next one, what symbol is used to show international boundary on the map? ठीक है, तो international boundary दिखाने के लिए हम किसको यूज करते हैं? सो यस, ब्रोकन लाइन को, एक टूटी टूटी सी लाइन को, ठीक है, अ ब्लरी कॉन्टिन्यूस लाइन को, या एक ब्रोकन डार्क लाइन को, या फिर एक येलो कलर लाइन को, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा, आफ्टर ऑल इट्स अ रिविजन थिंग, ठीक है। इसका आंसर बताते ही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी, बट यस, अभी आप इसका आंसर बताओ। ओके, सो इट इज योर डार्क, इट्स योर डार्क ब्रोकन लाइन, राइट, दिस इज द थिंग, ठीक है। जब आप कभी पूरा वर्ल्ड मैप देखोगे ना, देयर यू विल फाइंड, जैसे इंडिया का ही देखोगे, तो जब हम एग्जैक्ट इस अपने स्टेट्स की बात करते हैं तो हल्की हल्की सी लाइंस दिखाता है, और जब हम इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाते हैं तो उसमें बहुत डार्क कलर की लाइन हो रखी होती है, ठीक है। सो यस, दिस इज द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज नॉट द सिंबल इन द मैप की? इनमें से कौन सा एक सिंबल नहीं है ऑन मैप की, ठीक है। मैप की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, पकड़ना इस शब्द को। कंपस, ट्राइंगुलर शेप, ब्लू कलर लाइन और ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट मैप की। मैप की कौन से एलिमेंट का पार्ट था, ठीक है, उसको अगर याद करोगे तो इसका आंसर दे पाओगे, फाइन। सो यस, ओके, I hope you gave the correct answer and your correct answer is compass. Compass is already there, right? Map की क्या होता है? Map की में जिसमें elements आपके basically colors और symbols दे रखे हैं, उसमें directions नहीं आती, directions तो अलग से ही दे रखी होती हैं, ठीक है। Okay, the distance, okay, now it's good. If the distance between two towns, दो towns हैं, मैप पर, ठीक है, मैप पर डिस्टेंस कितना दिखा रखा है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट, सॉरी 5 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप एंड 20 किलोमीटर इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में कितना है? 20 किलोमीटर है, तो स्केल ऑफ मैप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो स्केल ऑफ मैप हमें कितना लेना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है, और हमारे पास है कितना मैप पर? स्केल की गुंजाइश कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे 1 सेंटीमीटर कितना लेना होगा अगर हम देखें तो? बताओ जरा, बताओ। तो सी, इफ 1 सेंटीमीटर, अच्छा चलो पहले आप सॉल्व करो फिर मैं बताती हूँ। ओके, इज इट डन? इज इट डन? ओके, सो सी, योर आंसर इज बेसिकली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर्स, राइट। हाउ कम? सी, 0 to 1 में हम ये लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स वाली ही लाइंस हैं, ठीक है। 0 to 1 दैट इज टू से इस 1 सेंटीमीटर में 4 किलोमीटर है, ठीक है। फिर हमें पता है 2 इज देयर, देन 3 इज देयर, देन 4 इज देयर एंड देन 5 इज देयर। 5 सेंटीमीटर तक की बात कर रखी है ऑन स्केल, राइट, ऑन मैप। 1 इज दिस, राइट, देन 2, देन 3, देन 4 एंड 5, और ये सब 1 सेंटीमीटर है। तो 4, then we have 4 5 ja, it's 20 only, right? So with this we got the answer that is called as 4 kilometers, ठीक है। So this is the answer, right? I hope this is very much clear to you all. Fine, if there is any doubt please write in the comment section and I'll be clarifying your doubt there only, fine. And yes students, please take note,
to revise this topic very very nicely, right? Especially the scaling part, scale वाला जो part है वो students को थोड़ा confuse करता है, but there is nothing to get confused about, right? ठीक है, इसको आप एक दो बार और अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, ध्यान दोगे इस पर, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बाकी तो हमारे ग्लोब महाराज जी और जो हमारे मैप महाराज जी हैं वो बहुत बढ़िया दोस्त हैं हमारी अर्थ के, एंड रिस्पेक्टिव तरीके से वो अपनी दोस्ती निभाते हैं, राइट, अर्थ के साथ। सो यस, सो आई से बाय बाय हेयर, fine, and I'll be seeing you in the next video now with another topic. Till yet, be prepared for your exams, right? Okay, so bye bye everyone, take care and have a great evening ahead. Thank you and study well.